तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान की, जो कि क्लास 8 का विज्ञान है। इसके अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। पाठ 1। तो विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, अभ्यास प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न देखेंगे, का आधुनिक संचार का माध्यम है इंटरनेट। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो ये आपका 2 हो गया। गा देखेंगे, गा में है सूचना और संचार औद्योगिकी ICT का आरंभ हुआ है वर्ष 2004 में। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा है। और हम देखेंगे प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्तर पहले का में देखेंगे, व्यापार का अर्थ है तो आप भरेंगे क्रय और विक्रय। खा में भरेंगे मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन और मोनोरेल परिवहन के नवीन साधन है। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि ई कॉमर्स कंपनियां हैं। तो यहाँ गलती से ऑनलाइन कंपनियां लिखा है, तो ये आप सब ई कॉमर्स कंपनियां भी लिख सकते हैं। खैर ये भी सही है। आगे देखेंगे ICT योजना का आरंभ 2004 में हुआ। और अड़ा में 3G और 4G मोबाइल के साधन हैं। तो यहाँ 3 है तो इसे हिंदी में लिख लीजिएगा 3। तो हम आगे देखेंगे प्रश्न 3। प्रश्न 3 देखेंगे, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो ये देखिए यहाँ जोड़े बनाइए। जोड़े बनाने का यहाँ प्रश्न जो है वो लिखे नहीं है, तो आपको एक शॉर्ट वीडियो में दे देंगे, छोटे वीडियो में दे देंगे, आप वहाँ से लिख लीजिएगा। तो हम देखते हैं यहाँ चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? उत्तर में लिखेंगे 1962 में। क्षेत्रफल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, आकाश मिसाइल। ठीक। तो गा में देखेंगे 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत थे। तो यहाँ आपके थे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है? तो आप देख सकते हैं उत्तर में ई व्यवसाय या ई कॉमर्स। ठीक। तो यहाँ अड़ा में देखेंगे थी तो 18 मई 2006 में। और यहाँ चा में देखिए भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो उत्तर में लिखेंगे पर्यावरणीय क्षतिज और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव। ठीक है। छा में देखेंगे इसरो का गठन कब हुआ था? तो उत्तर में लिखेंगे नवंबर 1969 में। 5वें प्रश्न में देखेंगे विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? विस्तार से समझाइए। तो यहाँ आप विस्तार से लिख लीजिए, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। तो आप ये बहुत बड़ा है, आप यहीं से इसे लिख लीजिएगा या किसी भी। तो ऐसे आप यहाँ तक है, देखिए शामिल है तो देना शामिल है, तो यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। और हम देखते हैं 6वें प्रश्न। तो यहाँ है शिक्षा के क्षेत्र में ICT की क्या भूमिका है? तो यहाँ ICT की भूमिका के बारे में लिखा गया है, शिक्षा के स्तर में ICT की भूमिका शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ICT एक तो प्रभावशाली साधन है। तो आपको इसे भी यहाँ तक लिख लेना है। अब हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसीलिए आपको यहाँ दिखाते हैं। प्रश्न 7वां, ई गवर्नेंस क्या है? तो उत्तर में लिख लीजिएगा। तो यहाँ तक है ई गवर्नेंस शासन। 8वें में आप लिखेंगे ई गवर्नेंस
की आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं, तो उत्तर में आप यहाँ उपलब्धियां लिख लेंगे। उपलब्धियां में आपका यहाँ तक उपलब्धियां हैं, तो यहाँ देखिए मैं बता रहा हूँ उपलब्धियां कहाँ तक हैं। जब यहाँ से आप लिख लेंगे तो यहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथवा प्रयास कर रहे हैं, यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद प्रश्न 9, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं, तो यहाँ भी आप यहाँ तक लिख लीजिएगा। प्रचलित हैं, यहाँ तक लिख लीजिएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और ये लास्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया। वीडियो में थोड़ी दिक्कत आई होगी, लेकिन आगे से नहीं होगा, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी 8वीं क्लास के विज्ञान